सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका पेपर 70 नंबर का होगा। उसमें से 1 नंबर का प्रत्याहार और 1 नंबर का उच्चारण आना है। प्रत्याहार उम्मीद करते हैं आप बनाना सीख गए होंगे। आइए आज कक्षा 10 संस्कृत में वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। हर वर्ण का अपना अपना उच्चारण स्थान होता है। ये सूत्र के माध्यम से हमने लिख दिया है। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः आप ये जानते होंगे कु, चु, टू, तु, पु। कु का मतलब होता है क वर्ग, चु का मतलब होता है चा वर्ग और टू का मतलब होता है टा वर्ग, तू का मतलब होता है ता वर्ग, पू का मतलब होता है पा वर्ग। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठः। इसका अर्थ हुआ आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण आ, कु, का वर्ग, हा और विसर्ग हैं। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है ईचु यशाणाम तालु। ईचु यशाणाम तालु। ई तालु से तालव्य से उच्चरित वर्ण है ई, चा वर्ग, या और तालव्य शा का उच्चारण स्थान तालु है। इसी प्रकार ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धन्य से उच्चरित वर्ण है री, टा वर्ग, टा ठा डा ढा ड़, रा और मूर्धन्य शा। इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है। लीटु लीतु लसाणाम नाम दंतः। इसी प्रकार ली ता वर्ग, ता था दा धा ना और ला दंतीशा का उच्चारण स्थान दंत है। उपपद्यमानिया नाम ओष्ठो। उ और प वर्ग, पाफा बाभा म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए दैतो कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ दैतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। वकारस्यम दंतोष्ठम। वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से है। यमंगणानाम नासिका च। जितने भी पंचमाक्षर हैं, कहने का मतलब वर्ण के 5वें अक्षर अंग, इया, ड़, न, म, इन सब के उच्चारण स्थान नासिका और कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत दोनों स्थान से है। इन वर्णों के उच्चारण स्थान। आइए एक तरीके से और आपको बताते हैं। उच्चारण करने के लिए सबसे पहले मुंह के अंदर ही ये 5 उच्चारण वाले स्थान पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कंठ, सबसे नीचे कंठ, कंठ के ऊपर तालु, तालु के ऊपर मूर्धा और मूर्धा के ऊपर दंत, दंत सबसे बाहर ओष्ठ। इस प्रकार का खा गा घा अंग, ये आपका कंठ हो गया। चाछा जा झा इया, तालु हो गया तालब, टा ठा डा ढा ड़, ये आपका हो गया मूर्धा और ताथा दाधा ना, ये आपका हो गया दंत। पाफा बाभा मा
ओष्ठ हो गया। इसके बाद इसके आप पहले आ जाइए पूर्व। पहले सबसे पहले कंठ में आ, तालु में ई और मूर्धा में री, दंत में ली और ओष्ठ में ऊ लिख देते हैं। इसके बाद में आ जाइए उत्तर में। बाद में या तालु से शुरू करेंगे, या रा ला। ला को दंत में लिखने के बाद वा का उच्चारण स्थान बाद में। फिर आइए देखते हैं शा। शा को लिखेंगे तालु, तालु से ही शुरू करेंगे। सा, मूर्धा में सा, मूर्धन्य सा, फिर दंती सा। शा के बाद हा को ले जाएंगे कंठ में। कंठ में लिखने के बाद विसर्ग को कंठ में लिख देंगे। ये आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। और ए ऐ कंठ, सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद जस्ट तालु, कंठ तालु से ए ऐ, और ओ औ कंठ सबसे पहला और ओष्ठ सबसे बाहरी, कंठोष्ठ। व सबसे बाहर, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ हो, सबसे बाहरी दंत, सबसे बाहरी ओष्ठ है, उससे थोड़ा अंदर दंत। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नमः संस्कृताय।